कई बार मनुष्य तपती धूप में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसकी मेहनत किसी अपने के जीवन में उजाला लेकर आएगी। प्रेम वह भावना है जो कमियों की गिनती नहीं करती। यदि प्रेम केवल दोषों को देखता तो शायद ईश्वर भी हमारी ओर दया और कृपा की दृष्टि से कभी न देखता। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से बना है। स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो, क्योंकि सृष्टि का रचयिता कोई भी रचना व्यर्थ नहीं करता। यदि उसने तुम्हें जन्म दिया है तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर कोई विशेषता भी रखी है। भीड़ हमेशा अच्छाई की पहचान नहीं होती। बहुत से लोग साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चे और नेक लोग अक्सर कम ही होते हैं। इसलिए लोगों की संख्या देखकर प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने चरित्र को मजबूत बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग बिना बोले भी दर्द सहते हैं, उनकी पीड़ा को समझना सीखो। पशु पक्षी और बेजुबान जीव शब्दों में धन्यवाद नहीं कहते, लेकिन उनकी दुआएं अक्सर सीधे ऊपर वाले तक पहुंचती हैं। गरीबी में पलने वाले बच्चे अक्सर समय से पहले समझदार हो जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लेते हैं, जबकि उनकी उम्र तो सपने देखने और छोटी छोटी खुशियों की जिद करने की होती है। इसलिए कभी किसी की परिस्थितियों का मजाक मत उड़ाओ। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक संघर्ष छिपा हो सकता है। बोलना आसान होता है, लेकिन सहन करना कठिन। दुनिया में वही लोग कमाल करते हैं जो कठिन परिस्थितियों को धैर्य के साथ झेलना जानते हैं। असंख्य सपने केवल इस डर की वजह से टूट जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की राय से संचालित होता है, वह कभी अपने मन की उड़ान नहीं भर पाता। जीवन की एक बड़ी समझ यह भी है कि जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है, उतना ही व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानने लगता है। जो स्वयं को सर्वज्ञ समझता है, वह सीखना बंद कर देता है। जहां संदेह प्रवेश करता है, वहां विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और जिस रिश्ते से भरोसा चला जाए, वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए शक को अपने जीवन में स्थान देने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार जो पल निकल गया, वह फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए आज का काम कल पर छोड़ना स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है। किसी से इतना मोह भी मत रखो कि उसकी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाएं, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि उसकी अच्छाइयां नजर ही ना आए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग अपनी क्षमताओं के बावजूद केवल कुछ कमजोरियों के कारण पीछे रह जाते हैं। अधिक नींद, अनियंत्रित क्रोध, बेवजह का भय, आलस्य, निरंतर थकान का बहाना और काम को टालते रहने की आदत मनुष्य की प्रगति के बड़े शत्रु हैं। यदि मन को हल्का रखना सीख जाओ तो जीवन अधिक सुखद लगने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी हमें यही शिक्षा देती है। उसके भीतर न कोई अहंकार होता है, न कोई द्वेष। वह खाली रहती है, इसलिए उससे मधुर संगीत निकलता है। मनुष्य का मन भी जब ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मकता से मुक्त होता है, तभी जीवन में शांति और आनंद का संगीत सुनाई देता है। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, चाहे मित्रता हो, परिवार हो या प्रेम। यदि भरोसा टूट जाए तो संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्ते अपने आप समाप्त नहीं होते, उन्हें हमारी उपेक्षा, गलतफहमी, कठोर शब्द और अहंकार धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। संबंधों को संभालना किसी नाजुक पौधे की देखभाल करने जैसा है। बहुत अधिक कठोरता उसे तोड़ देती है और बहुत अधिक ढील उसे कमजोर बना देती है। प्रेम और सम्मान ही उसे मजबूत रखते हैं। सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति कम शिक्षित हो सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर करुणा, दया और सकारात्मक सोच है, तो वह वास्तव में सम्मान का पात्र है। जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। अक्सर हमारी अपनी जटिल सोच ही समस्याओं को बढ़ा देती है। जीवन में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। दर्पण हमें सच्चाई दिखाता है, ज्ञान हमें अंधविश्वास से बचाता है, सत्य हमें भीतर से मजबूत बनाता है, प्रेम भ्रम को दूर करता है और विश्वास जीवन में स्थिरता देता है। यदि कभी मन भारी हो तो अपने दुखों को उन लोगों के साथ बांटो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। कई बार दुख बांटने से हल्के हो जाते हैं।
और अपने और भी करीब आ जाते हैं। उदास रहने के लिए जीवन बहुत लंबा है और खुश रहने के अवसर हर दिन हमारे सामने खड़े रहते हैं। यदि तुम्हारा मार्ग सच्चा है तो दुनिया के विरोध से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने मित्र को उसकी गलती बताना आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची मित्रता वही है जो आवश्यकता पड़ने पर सच कहने का साहस रखे। धन का होना अच्छा है, लेकिन साफ मन और अच्छा चरित्र उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। काम के प्रति आलस्य और धन के प्रति अत्यधिक लालच मनुष्य को महान बनने से रोक देते हैं। बहुत से रास्ते इसलिए समाप्त नहीं होते कि उनमें दूरी अधिक होती है, बल्कि इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि चलने वालों का मन थक जाता है। घमंड कभी मत करना। समय, पहचान और संपत्ति तीनों ही क्षण भर में बदल सकते हैं। बचपन की सरलता और निष्कपटता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और मन पर बोझ भी। इसलिए अपने भीतर के बच्चे को कभी पूरी तरह मरने मत देना। घड़ी को सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने समय का सही उपयोग करना स्वयं सीखना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अक्सर बड़ी समस्याएं उन्हीं से जन्म लेती हैं। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे असर दिखाते हैं। जैसे थोड़ा सा विष मृत्यु का कारण बन सकता है, वैसे ही थोड़ी सी नकारात्मक सोच पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। सफलता, सम्मान और लोकप्रियता मिलने पर भी मन में नफरत के लिए स्थान नहीं रखना चाहिए। जिस मन में वहम बस जाता है, जहां हर बात में जिद आ जाती है और बातचीत प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है, वहां रिश्तों का टूटना लगभग निश्चित हो जाता है। स्वयं को कभी इतना महान मत समझो कि दूसरों को छोटा समझने लगो। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। परेशानियां हमेशा परिस्थितियों से नहीं जन्म लेती, कई बार हमारी सोच ही उन्हें जन्म देती है। यदि विचार सकारात्मक हो तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। आज के समय में धन की कीमत बढ़ गई है, लेकिन ईमानदारी का मूल्य कम होता जा रहा है। फिर भी याद रखो कि अंत में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। लोगों के दिलों में जगह बनाना सीखो। ऊंचा पद या बड़ा घर हमेशा सम्मान नहीं दिलाता। सच्चा सम्मान व्यवहार से मिलता है। जो व्यक्ति सामने सच बोलता है वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो पीछे से आलोचना करता है। धैर्य रखो। कोई भी कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जैसे सुख स्थायी नहीं है, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। जीवन में बुरा समय आए तो यह मत समझना कि सब कुछ समाप्त हो गया। यह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। कठिन समय हमें लोगों की असली पहचान करवाता है। तभी समझ आता है कि कौन अपना है और कौन केवल अवसर का साथी था। समय निरंतर चलता रहता है, इसलिए आशा कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे विशेष बना देता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य की तरह होता है। वे स्वयं को बड़ा नहीं दिखाते, लेकिन जिनके साथ जुड़ते हैं उनका मूल्य बढ़ा देते हैं। सुनना एक ऐसी कला है जो अनेक समस्याओं का समाधान कर सकती है, जबकि बिना सोचे बोल देना अक्सर नई समस्याएं खड़ी कर देता है। एक सच्चा मित्र जीवन का सबसे सुंदर दर्पण होता है। वह हमारी अच्छाइयों को भी दिखाता है और हमारी कमियों को भी। ईश्वर पर भरोसा रखो। जिसने अब तक तुम्हारा साथ दिया है वह आगे भी राह दिखाएगा। बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है किसी के मन को सुकून देना। अच्छे कर्मों की सुगंध सबसे लंबे समय तक बनी रहती है। जब सोच बिगड़ती है तो रिश्तों में दरार आने लगती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी मनुष्य अपने अहंकार को ही अपनी पहचान समझ बैठता है, जबकि वास्तव में वही उसके दुखों का कारण बनता है। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि संसार की हर उपलब्धि यहीं रह जाने वाली है। इसलिए चरित्र और कर्मों पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। मन की सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर को बाहरी दिखावे से अधिक भीतर की पवित्रता प्रिय होती है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। मन की मांगों का कोई अंत नहीं होता। यदि मनुष्य हर इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा करेगा तो शायद कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। संतोष वह धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। सम्मान कमाना कठिन है और खोना बहुत आसान। इसलिए अपने व्यवहार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ समझना अज्ञानता की निशानी है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति ईश्वर की दी हुई नेमतों के लिए आभार व्यक्त करना जानता है, वही वास्तव में समृद्ध है। किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात है। यदि कोई तुम्हें अपना रहस्य बताता है तो वह केवल शब्द नहीं सौंप रहा होता, वह अपना भरोसा तुम्हारे पास रख रहा होता है। उस भरोसे की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो सबसे पहले क्षमा मांग ले वह साहसी होता है। जो सबसे पहले क्षमा कर दे वह शक्तिशाली होता है। और जो पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाए वह सबसे अधिक सुखी होता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई परिस्थितियों में मौन सबसे उचित प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग अनुभव से सीखते हैं और कुछ लोग केवल ठोकर खाने के बाद समझते हैं। जीवन हर किसी को अलग अलग तरीके से शिक्षा देता है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना बुद्धिमानी है। सड़क चाहे कितनी भी साफ हो, उस पर धूल आ ही जाती है। उसी तरह मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कभी ना कभी गलती अवश्य होती है। इसलिए दूसरों को उनकी एक भूल के आधार पर मत आंको। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार यह गहरे अनुभवों और अनकहे दर्द की भाषा होती है। रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां उन्हें बचाने का प्रयास केवल एक तरफ से किया जा रहा हो। संबंधों को जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का प्रयास आवश्यक है। किसी व्यक्ति की आंखें और व्यवहार अक्सर वह सच बता देते हैं जो शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए केवल बातें नहीं, लोगों के कर्म भी देखो। चेहरे की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण हृदय की सुंदरता होती है। साफ मन वाले लोग जीवन को भी सुंदर बना देते हैं। परमात्मा पर विश्वास जीवन का सबसे मजबूत सहारा है। अच्छे कर्म करते रहो, परिणाम समय आने पर अवश्य मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी दुआ यह नहीं होनी चाहिए कि सारी दुनिया हमारे सामने झुक जाए, बल्कि यह होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारे आत्मसम्मान को झुका न सके। जो व्यक्ति गलत रास्तों से सम्मान पाने की कोशिश करता है, समय उसे सच्चाई का आईना अवश्य दिखाता है। संदेह छोटी सी चिंगारी की तरह होता है। यदि समय रहते उसे न रोका जाए तो वह विश्वास के पूरे जंगल को जला सकता है। वहीं भरोसा एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे से अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देता है। परिवार को संभालने का सबसे अच्छा तरीका मालिक बनना नहीं, बल्कि माली बनना है। माली हर पौधे का ध्यान रखता है, लेकिन किसी पर अपना अधिकार नहीं जताता। उसी प्रकार परिवार में प्रेम, सहयोग और समझ जरूरी है, नियंत्रण नहीं। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उससे प्रेरणा लो, और यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उससे सीख लेने का प्रयास करो। दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य को बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। किसी को दुख देकर पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं। यदि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दे सकते हो, तो वह भी एक प्रकार की पूजा ही है। ईश्वर के साथ सबसे सुंदर रिश्ता वही होता है जिसमें दिखावा कम और विश्वास अधिक हो। वह हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानता है। जब किसी जरूरतमंद की पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो उसे बोझ मत समझो। हो सकता है ईश्वर ने किसी की सहायता के लिए तुम्हें माध्यम चुना हो, इसलिए जहां संभव हो मदद का हाथ बढ़ाने में देर मत करो। मजाक वही अच्छा है जिसमें सभी मुस्कुरा सकें। किसी का दिल दुखाकर हंसना मनोरंजन नहीं कहलाता। कुछ लोगों की बातें बीच में नहीं काटनी चाहिए। एक छोटा बच्चा, अपने अनुभव बांटते माता पिता और कोई दुखी व्यक्ति, क्योंकि उन क्षणों में वे केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, उनका मन बोल रहा होता है। स्त्री का सम्मान करना केवल शब्दों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि व्यवहार की भी जिम्मेदारी है। किसी महिला को केवल उसकी सुंदरता से नहीं, उसके व्यक्तित्व और सम्मान से पहचानो। समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। धैर्य रखो। समय हर किसी के जीवन में परिवर्तन लाता है। कभी ऐसा दिन भी आता है जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाओ। ज्ञान केवल जानकारी जमा करने का नाम नहीं है। ज्ञान का सही उपयोग ही उसकी वास्तविक शक्ति है। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। हर दिन
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति एक दिन बहुत दूर निकल जाता है। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। जो व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलता है वह दूसरों के प्रति भी सच्चा नहीं रह सकता। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में है। रिश्तों में थोड़ी शरारत मिठास लाती है, लेकिन साजिश उन्हें खत्म कर देती है। पौधे हों या विचार, दोनों वहीं फलते फूलते हैं जहां उन्हें समय और ध्यान मिलता है। इसलिए अपने रिश्तों को भी समय देना सीखो। केवल उम्मीद रखने से संबंध मजबूत नहीं होते। दुनिया के लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करो। दूसरों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन अपने कानों को नकारात्मक बातों से बचाया जा सकता है। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। सच्ची ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि स्वयं को संभालने में होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली कहलाता है। एक छोटा सा घर भी स्वर्ग बन सकता है यदि उसमें शांति, सम्मान और प्रेम हो। जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात हो तब अकेले खड़े होने का साहस रखो। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी सत्य केवल एक व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। दुनिया तुम्हें ज्ञान दे सकती है, लेकिन साथ केवल वही लोग देंगे जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। ख्वाहिशें यदि नियंत्रण में रहें तो प्रेरणा बनती है, और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में संतोष का स्थान हमेशा बनाए रखो। अपना सिर और अपना चरित्र दोनों ऊंचे रखो। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र की पहचान लंबे समय तक बनी रहती है। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, उनका सामना करना ही समाधान की शुरुआत है। जीवन में दो परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुख के समय विनम्र बने रहना और दुख के समय धैर्य बनाए रखना। जो व्यक्ति इन दोनों में सफल हो जाता है वह जीवन की कई कठिनाइयों को पार कर लेता है। आज बहुत से लोग बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में करुणा की कमी होती है। सच्चा धर्म दूसरों के प्रति दया, प्रेम और न्यायपूर्ण व्यवहार में दिखाई देता है। प्रार्थना शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली अच्छे कर्म है। हर गलती पर पर्दा डालने की शक्ति केवल ईश्वर के पास है। मनुष्य अक्सर दूसरों की कमजोरियों को उजागर करने में जल्दी करता है। इसलिए जब भी अवसर मिले किसी की इज्जत बचाने का प्रयास करो। यही सच्ची मानवता है। जीवन की परीक्षा में अंक नहीं मिलते। यहां लोगों के दिलों में बनाई गई जगह ही वास्तविक सफलता का प्रमाण होती है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। कभी वह बताता है कि परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी यह कि लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपने मूल्यों को परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दो। जो लोग दूसरों को टूटने से बचाते हैं वे स्वयं अक्सर भीतर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए मजबूत दिखने वाले लोगों का भी ध्यान रखो। उन्हें भी कभी कभी सहारे और समझ की आवश्यकता होती है।